2019 में सरकार ने ये व्यवस्था की है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो सरकार ने बंद की हो या लोगों का पैसा लेकर भाग गई हो या उसने डिफॉल्ट किया हो उनकी पेमेंट में, तो ऐसी कंपनी के खिलाफ प्रत्येक निवेशक जमाकर्ता अपना भुगतान का दावा अपने नजदीकी जिलाधिकारी के दफ्तर में करेगा और वो उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना तक पैसा उनको 180 दिन में वापस करेगा। ये इस कानून का प्रावधान है। एक धारा में इस कानून की में एक हर जिले के अंदर एक सक्षम अधिकारी बनाया गया है जो डीएम होता है, एडीएम या डिविजनल कमिश्नर। आपके यहाँ दो हैं, क्योंकि आपके यहाँ मंडल भी है तो मंडल आयुक्त भी है और एडीएम फाइनेंस भी सक्षम अधिकारी हैं इस एक्ट के तहत। आप दोनों जगह भुगतान के दावे दाखिल कर सकते हैं अपने, और आपका भुगतान कराने की जिम्मेदारी इन अधिकारियों की है। प्रत्येक जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है ताकि 180 दिन में जो ठग हैं उनको दंड मिले, ठगों की प्रॉपर्टी को सीज किया जाए, नीलाम किया जाए, आप सबका भुगतान किया जाए। तो आपके जिले में तो 4 व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ये मंडल भी है इसलिए आपको ज्यादा लाभ है। लेकिन दोस्तों, इस कानून का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि जो लाभार्थी है इस कानून से, जिनको लाभ मिलना है, फायदा होना है, उनको इस कानून के विषय में पता नहीं है। ज्यादातर जमाकर्ता एजेंटों के पीछे लठ लेके पड़े रहते हैं कि तू दे हमारा पैसा, तो हम नहीं जानते, कंपनी को नहीं जानते, किसी अधिकारी को नहीं जानते। ये जो स्थिति है जमाकर्ताओं की, इससे ठगों को लाभ मिलता है। एजेंट परेशान होते हैं, एजेंट आत्महत्या कर लेते हैं, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं और जमाकर्ता का भी पैसा नहीं मिलता। किसी का तो मिल जाता होगा जो थोड़ा ज्यादा दबंग होगा या जिसका एजेंट थोड़ा संपन्न होगा, हो सकता है 1-2 का पैसा मिल जाता हो तो थोड़ा मोड़ा इस प्रक्रिया से। लेकिन तमाम लोगों का पैसा इस प्रक्रिया से नहीं मिल सकता कि वो एजेंट पर दबाव बनाएं और ये कहें कि तू हमारा पैसा दे। एजेंट सबका पैसा वापस नहीं कर सकता। सबका पैसा तो सरकार भी वापस नहीं कर पाई। 2012 में सहारा इंडिया के मैटर में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया कि सरकार की जो एजेंसी है सेबी, वो तमाम सहारा के जमाकर्ताओं का पैसा वापस करे और 90 दिन में करे, 15% ब्याज के साथ करे। उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं अग्रवाल साहब, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। लेकिन आज कितना 10 साल हो गए उस बात को, 2012 के 10 साल में भारत सरकार की एजेंसी सेबी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पैसा वापस सहारा के जमाकर्ताओं का नहीं दे पाई। और वो सहारा इतना चालाक ठग है सुब्रत राय, तो उसने वो कंपनियां बंद हो गई तो हो गई, उसने और 4-5 नई बना दी, शॉप और सहारा इंडिया, हमारा इंडिया, सहारियन, मल्टीपर्पज स्टार और पता नहीं क्या क्या, और उनसे फिर बिजनेस करने लगा। दोबारा लोगों को ठग लिया। उस वक्त 3.5 करोड़ निवेशक होते थे उसके 2012 में सहारा के, आज 13 करोड़ के लगभग हैं। इतनी संख्या और बढ़ गई ठगी पीड़ितों की। PACL के मामले में 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सेबी 6 महीने के अंदर 9% ब्याज के साथ पल्स के तमाम 6 करोड़ लोगों का पैसा वापस करे। लेकिन आज तक वो पैसा वापस नहीं हो पाया। किसी को 1000, 1500, 2000 या 10,000 मिल गया होगा, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं मिला है। ये स्थितियां हैं। इन तमाम स्थितियों के चलते हुए हमारे देश के 5 लाख से ज्यादा एजेंटों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की। 1250 तो फौजी भाइयों ने आत्महत्या की। हमारे कोमलदास तिवारी साहब राष्ट्रीय महामंत्री हैं, हमारे संगठन के खड़े हैं, रिटायर्ड सूबेदार हैं, आपके क्षेत्र से हैं। इनका पैसा जिस कंपनी में लगा बाइक बोट में, उसमें 2 लाख फौजियों का ही पैसा लगा और 1250 फौजियों ने आत्महत्या की उस प्रकरण में। उसी प्रकरण की वजह से मुझे ये जो है चुनौती स्वीकार करनी पड़ी कि अब हिंदुस्तान को हम ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र बनाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति का डूबा हुआ पैसा दिलाएंगे। हमने उस कंपनी को लेकर के आंदोलन की शुरुआत की थी और ये आंदोलन आज धीरे धीरे एक विशाल आंदोलन में बदल गया। वट्स एक्ट 2019 बन जाने की वजह से सारा श्रेय उस कानून को जाता है, क्योंकि उस कानून में प्रत्येक व्यक्ति के भुगतान की गारंटी प्रदान की गई कि सरकार पैसा वापस करेगी। जिसने इस कानून के बन जाने से
तमाम लोगों